क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो गया तो भारतीय जनता पार्टी 140 सीटों पर सिमट जाएगी, क्योंकि वोट चोरी, ईवीएम चोरी, चुनाव आयोग के जरिए लोकतंत्र की चोरी, ये जनता अब इससे ऊब गई है। नहीं मीनाक्षी जी, आप जो डेटा दे रहे थे मैं उसको ध्यान से सुन रहा था और आपकी जो समीक्षा है वो बिल्कुल सही दिशा में है। ये आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी को पूरे संपूर्ण बहुमत से जिताने वाला देश 2019 में और भी ज़्यादा सीटों से जिताने वाला देश 2024 में उसको थोड़ी देर के लिए भ्रमित करने में ये इंडी अलायंस सफल हुआ। क्योंकि याद रखिए, इंडी अलायंस बना तभी क्योंकि पहले तो यूपीए था। यूपीए का इतना भ्रष्टाचार था कि ये लोग उसका नाम ही नहीं लेना चाहते थे। इंडी अलायंस के नाम पे और संविधान खतरा क्या है सब करके इन लोगों ने भ्रम डालने में सफलता पाई। लेकिन जनता को जब ये समझ में आया कि हमने तो भारी गलती कर दी, फिर उसने शुरुआत की है। वही महाराष्ट्र का आकलन है, वही हरियाणा का आकलन है, वही बिहार का आकलन है, वही पश्चिम बंगाल का आकलन है। और रही सही कसर इनकी पूरी हो गई महिला आरक्षण बिल को लागू होने से गिरा करके, रोक करके। तो अब क्या है कि आज की जो समीक्षा है ना, मैं समझ रहा हूं राजनीतिक पंडित भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की जनता बहुत सूक्ष्म स्तर पे लोगों की समीक्षा कर रही है और उसी समीक्षा का असर लगातार एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जीत है। पश्चिम बंगाल में मैं स्टार प्रचारक के रूप में भी था, बहुत जगह गया, असम में गया। सनातन को नष्ट करने वाले ऐसे जमीन पे गिराए गए हैं। तमिलनाडु देख लीजिए, स्टालिन और उनके बेटे तो खुलेआम कहा करते थे कि हम सनातन को नष्ट करके हमारे भगवान को, देवी देवताओं को गाली देते थे। आज वो कहाँ है? तो इस देश में किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचा के जो भी चलेगा वो गिरेगा। लोकतंत्र को जो भी अपने पॉकेट में रखेगा वो गिरेगा। संविधान को जो जेब में रखेगा वो गिरेगा। और देश इतनी समझदारी से निर्णय कर रहा है कि इनको अपना माथा फोड़ने से अब फुर्सत नहीं मिलेगी, चाहे ईवीएम पे फोड़े या दीवार पे फोड़े। और राहुल गांधी जी जहां मन करे वहां अपना माथा फोड़े, ये उनकी स्वतंत्रता है। मगर देश समझ चुका है कि अब ये इंडी अलायंस विश्वास के लायक नहीं है। भरोसा और विश्वास है तो मोदी जी में है, बीजेपी में, एनडीए में है। मनोज जी, लेकिन जो गणित राहुल गांधी सिखा रहे हैं उस गणित के आधार पर वो कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद है। मोटे तौर पर हर छठा सांसद उनका वोट चोरी से जीता है, जिसे बीजेपी की भाषा में आप घुसपैठिया कह सकते हैं। देखिए, इन लोगों को शर्म नाम की चीज तो है नहीं। हार का रिकॉर्ड बना चुके हैं राहुल गांधी जी। मुझे लगता है कोई भी अपने पार्टी का नेता इतनी हार अपने खाते में नहीं लिखवाया होगा जितना राहुल गांधी जी ने लिखवाया है। उसके बाद भी फ्रस्ट्रेशन का ये हद कि आप जनादेश को सम्मान करने की जगह इस तरह की बातें करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गुड गवर्नेंस तो है ही, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास एनडीए का तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा और सुरक्षा देने के साथ साथ विनम्रता पूरे देश को अच्छा लग रहा है। मोदी जी कभी भी छोटे कामगारों का विरोध नहीं करते। उनके यहाँ जाके उनके दुकान पे बैठ के खाना खा सकते हैं। देश के बड़े पद पे गृह मंत्री जी को कोई धमकी देता है, उसके बाद भी गृह मंत्री जी मुस्कुरा के कहते हैं आने दो 4 मई। तो ये सब कुछ बीजेपी और एनडीए का ये लोग तुलना नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी की बातों को लेकर के चर्चा तो शुरू हो जाती है, मगर मैं समझता हूं राहुल गांधी जी की बातों पे डिस्कशन करना अब इस देश में टाइम जाया करना समझा जा रहा है।